आ गया बते बाबा, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया बाबा की एक और डरावनी कहानी, डरावनी रात का किस्सा। यह कहानी है एक ऐसे पार्क की जो कभी खुशियों से भरा था, लेकिन अब वहाँ केवल सन्नाटा और डर बसता है। बहुत समय पहले यह पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान हुआ करता था। रोशनी से जगमगाता, बच्चों की हंसी और खेल से गूंजता हुआ। हर शाम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आते थे। झूले, मेला और मिठाइयों की खुशबू, चारों ओर सिर्फ खुशी थी। एक वक्त था जब हर्षनगर पार्क शहर की जान हुआ करता था। वहाँ हर दिन मेला जैसा माहौल होता था। बच्चे, परिवार, कपल्स, सभी की यादें यहाँ जुड़ी थी। पर कहते हैं ना, जहाँ ज़्यादा रौनक होती है वहाँ अंधेरा भी ज़्यादा गहरा होता है। रातें हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ के लिए सुकून लाती है और कुछ के लिए डर। ये कहानी है एक ऐसे ही रात की जिसमें सब कुछ बदल गया। एक दिन अचानक पार्क बंद कर दिया गया। ना कोई नोटिस, ना कोई अलर्ट, बस एक ताला और एक डर। किसी की मौत हुई थी, कोई बच्चा झूले से गायब हो गया, कुछ तो छुपाया जा रहा है। लोग कहते हैं रात को किसी को झूले पर झूलता देखा गया। एक छोटी सी बच्ची लाल फ्रॉक में वो मुस्कुराती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। गांव के बाबा ने बताया, यह पार्क एक जमीन पर बना है जहाँ कभी शव जलाए जाते थे। वहाँ की आत्माएं अब भी चैन में नहीं है। वह हर रात कुछ मांगती है। कभी किसी झूले की रस्सी खुद ब खुद हिलती है, तो कभी हवा में कोई खिलखिलाहट गूंजती है। पुरानी लाइब्रेरी से मिले दस्तावेजों से पता चला यह जगह कभी अनाम शवों का अंतिम स्थान थी। 17वीं सदी में यहाँ एक प्लेग फैला था और कई लाशें बिना अंतिम संस्कार के दफना दी गई थी। 4 दोस्तों के ग्रुप ने सोचा, चलो इस रहस्य को खुद ही सुलझाते हैं। तभी उनमें से एक बोला, चलो यार, बस अफवाह है, रील मिलेगा, चलो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक घड़ी पर नजर पड़ी जो उल्टी चल रही थी और उसके पीछे शीशे में एक लाल आंखों वाली परछाई दिख रही थी। पूजा को एक अजीब औरत दिखी, झूले के पास बैठी, लेकिन वो सिर्फ शीशे में थी। हकीकत में वहां कोई नहीं था। तभी औरत की आत्मा बोली, तुमने मेरी बेटी को छीन लिया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जाने दूंगी। चारों दोस्त डर गए और आगे बढ़ते गए। एक एक करके सबके सामने उनके डर खड़े हो गए। दीपक को उसकी माँ की आत्मा दिखी जो उसे पुकार रही थी। रवि को उसकी खुद की लाश दिखाई दी। वो पार्क अब जिंदा नहीं था, वो सबको खा रहा था। मनीष चिल्लाया, यहाँ से निकलो। झूले पर बैठी बच्ची की आत्मा बोली, मैं बस माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं सबको साथ रखूंगी, हमेशा के लिए। यह सुनकर सतीश बोला, इस पार्क में तो सच में आत्माओं का बसेरा है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन हर रास्ता घूमकर वही लौट आता था। तभी सामने उनको ऑफिस के खिड़की में से अंदर एक सिद्ध बाबा की धुंधली तस्वीर दिखती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाबा हमें बुला रहे हैं। वे बाबा की तस्वीर के पास खींचे चले जाते हैं। कुछ देर के बाद आत्माओं की आवाज़ें भी आना बंद हो जाती है। अचानक सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों की आंखें कह रही थी उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो अब हमेशा उनका पीछा करेगा। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और जो खुल जाते हैं वो फिर कभी बंद नहीं होते। यह कहानी सच है या नहीं ये मत सोचिए, बस
अगली बार किसी वीरान पार्क के पास से गुजरे तो पीछे जरूर देखिएगा। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भूती बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी हॉरर स्टोरीज के बारे में जानकारी मिलती रहे।